Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 11, that is the alcohol, phenol and ether, and topic for today is the reactions of phenol. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल की, तो जैसे कि आपने एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड या हेलो एल्केन, हेलो एरिन में चेक किया था कि जो एलिफेटिक होते हैं वो कौन से दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन से दिखाएंगे, that is electrophilic substitution reaction. So that's why phenol will also show the electrophilic substitution reaction more conveniently. और उसमें से सबसे पहले है हेलोजिनेशन. इसमें आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप की बात करें, जैसे Cl क्या दिखाता था, प्लस आर इफेक्ट दिखाता था, डोनेटिंग इफेक्ट दिखाता था, ऐसे ही OH भी डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर. अगर इस केस में हम इसको Br2 से रिएक्ट करवाते हैं, देन इट विल गिव्स tri substituted product 2,4,6 tribromophene and which will also give the white PPT जो हम टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं. जैसे अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो वी कैन यूज दिस टेस्ट. एक में व्हाइट पीपीटी मिलेंगे जबकि अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करेगा. अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम Br2 को रिएक्ट करवाते हैं लेकिन CS2 की प्रेजेंस में कराते हैं, 273 केल्विन टेम्परेचर पे करते हैं, तो उस टाइम पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. तो यहां पर Br लगेगा किस पे, ऑर्थो और पैरा पर. और विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, जो कि आपको पता है दैट इज द पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. नेक्स्ट वन, अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में ध्यान क्या रखना है, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं देन इट विल गिव द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वूज कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड. जबकि इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम एसिड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड. और वैसे इसका नेम पूछेंगे तो आपसे दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. ये इसका जो नेम है ध्यान से नोट करेंगे. पिक्रिक एसिड कई बार आ जाती है कन्वर्जन, कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड, दैट इज द नाइट्रेशन यूजिंग कंसंट्रेटेड HNO3. अगर हम डाइल्यूट यूज करेंगे तो डाइल्यूट में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो ऑर्थो और पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा. यहां पर आप नोट करेंगे कि जो ऑर्थो है वो क्या करता है, OH और NO2 के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, दैट इज विद इन वन मॉलिक्यूल. लेकिन यहाँ OH NO2 जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच वन, इंटरमोलिक्यूलर. अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. ये मिक्सचर मिल जाएगा तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो ऑर्थो वाला है ये क्या है, स्टीम वोलाटाइल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दिस वन इज नॉट स्टीम वोलाटाइल. तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन रिएक्शन इज द नेम रिएक्शन. और आपको जैसे बताया मैक्सिमम नेम रिएक्शन भी आपको प्रैक्टिस करनी है. तो कॉल्ब रिएक्शन क्या है, कॉल्ब रिएक्शन में जो फिनॉल है वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं. सबसे पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं. सोडियम फिनॉक्साइड को फर्स्ट स्टेप में हम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं और सेकंड स्टेप में उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द सैलिसिलिक एसिड एंड रिएक्शंस नेम इज कॉल्ब रिएक्शन. सिमिलरली अगर हम राइमर टाइमर रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम फिनॉल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं. तो सबसे पहले ONA और CHCl2 ये प्रोडक्ट मिलता है जिसमें हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे. तो यहाँ पर जो NaCl रिमूव होगा 2 मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन पर 2 OH आएंगे और एक कार्बन पर 2 H आते हैं. तो क्या होता है, वाटर रिमूव होता है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है और ये हमें एल्डिहाइड ग्रुप को देगा. फिर इसको एसिड से रिएक्शन करने पर ये NaOH में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द सैलिसल्डिहाइड. तो इसमें सैलिसल्डिहाइड मिलेगा. अगर हम इस क्लोरोफॉर्म की जगह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा जो कॉल्ब रिएक्शन से मिलता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब भी आपको मान के चलते फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो दिस वन इज द बेस्ट मेथड. व्हेनेवर फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं जिंक डस्ट यूज कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट वी गेट फिनॉल प्लस जिंक ऑक्साइड. तो दिस वन इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन. नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन. अगर हम फिनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द बेंजोक्विनोन. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जो यूज कर रहे हैं Na2Cr2O7 और H2SO4, दैट वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजोक्विनोन. नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ईथर में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे भी हमने
प्राइमरी अल्कोहल है, अगर उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालें और 443 केल्विन टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर अगर कर दें तो उस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है एल्कीन। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दें 413 और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, इन दैट केस व्हाट वी गेट ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, बट here we get the ether, which one is the symmetrical ether। तो ये सिमिट्रिकल ईथर देगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म को चेक करें तो इसमें भी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोटोनेशन, अगर सेकंड वन अगर हम देखें तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, थर्ड वन इज द डीप्रोटोनेशन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन में क्या होगा, जो एल्कोहल है उसके ऊपर H+ अटैक करेगा और ये आपका क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल फर्दर क्या करेगा, एल्कोहल पे अटैक करता है। जबकि आपने दूसरे मैकेनिज्म में क्या नोट किया था, इंस्टेड ऑफ एल्कोहल हम वाटर लेते थे, तो यहाँ एल्कोहल का जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो उसी पर अटैक करेगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस केस में फिर थर्ड स्टेप हम करेंगे जिसमें क्या करना है, डीप्रोटोनेशन करनी है, रिमूवल ऑफ दिस प्रोटॉन विल टेक प्लेस एंड व्हाट वी गेट ईथर। तो दीज आर द 3 मैकेनिज्म। फर्स्ट अगर आपको याद हो तो सबसे पहले कौन सा मैकेनिज्म किया था, एल्कीन से एल्कोहल बनाया था, सेकंड में एल्कोहल से एल्कीन, और थर्ड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एल्कोहल से ईथर। तो ये 3 मैकेनिज्म है। तीनों मैकेनिज्म आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इनके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इन तीनों मैकेनिज्म में से एक ना एक मैकेनिज्म आ जाता है। नेक्स्ट वन इज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस, या विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं एक्चुअली में, दिस वन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इस केस में आपको क्या नोट करना है, व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द ईथर एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है, किसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसको ध्यान से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो इसमें जो कंडीशन है या इसकी लिमिटेशन क्या कह सकते हैं हम कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी बट एल्कोक्साइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो एल्कोक्साइड हम प्राइमरी भी ले सकते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड लेना है वो आपको प्राइमरी लेना है टू फॉर्म ईथर। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट वन मैंने यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है उसको लिया टर्शरी और यहाँ पर जो आपका एल्काइल हैलाइड अगर वो प्राइमरी है तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द ईथर। लेकिन अगर हमने एल्काइल हैलाइड को टर्शरी लिया और एल्कोक्साइड को प्राइमरी लिया, इन दैट केस वी गेट एल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से Br और यहाँ से H रिमूव होगा, फिर वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaBr प्लस यहाँ पर OH दैट मीन CH3OH मिलेगा। तो इस केस में आपको ध्यान से नोट डाउन करना है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा आपको क्या लेना है, प्राइमरी। अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी लेंगे तो उस केस में इंस्टेड ऑफ ईथर वी गेट एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखते हैं, ऐसे ही जो फिनोल है वो NaOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड कैन आल्सो रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर। कौन सा ईथर, दैट इज द एरोमेटिक ईथर। तो ये एरोमेटिक ईथर बनाना है तो हम फिनोल को यूज करेंगे। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो फिनोल है या ईथर है वो कैसे रिएक्ट करता है, यहां पर अगर हम देखें ROR व्हेन रिएक्ट विद HX इट विल गिव्स RX प्लस ROH। ROH फर्दर HX के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, यहाँ पर RX बना सकता है। तो इसका मतलब अगर हम HX को एक्सेस में लेंगे तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी और एल्कोहल फर्दर किसमें, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब बात आती है एरोमेटिक ईथर में, तो एरोमेटिक ईथर में आपको नोट डाउन करना है कि यहाँ पर जो 2 बॉन्ड हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, दैट मीन्स CO बॉन्ड यहाँ पर देखें तो बेंजीन रिंग के साथ है और दूसरा CO बॉन्ड इस R के साथ है। तो जो बेंजीन रिंग है ये ड्यू टू रेजोनेंस इट विल एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर, तो ये बॉन्ड यहाँ से नहीं ब्रेक होगा, तो इसमें हमेशा यहाँ से जो OR बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहीं से आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इसका मतलब O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, R पे आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से H पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और X पे नेगेटिव, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा फिनॉल प्लस एल्काइल हैलाइड। तो इस केस में आपको फिनॉल मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर ईथर को HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस केस में आप नोट करेंगे जो स्मॉल पार्ट है वो क्या देगा आपको, आयोडीन, या दैट मीन्स जो नेगेटिव पार्ट है इसका किसके साथ जुड़ेगा, स्मॉल के साथ, और CH3I देगा, और जो लार्ज वाला है वो क्या देगा, एल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है जिसपे C अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो कौन सा हो गया, ये वाला टर्शरी। अगर ये टर्शरी बन रहा है तो इस केस में
टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जो क्लीवेज होगा वो यहाँ से होगा। यहाँ से क्लीवेज होने पर इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, H पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा इसके साथ H कंबाइन होगा तो अल्कोहल आपका स्मॉल के साथ मिलेगा, और जो आयोडीन है वो किसके साथ, टर्शरी के साथ कंबाइन होगा। तो इसको आपने ध्यान से नोट डाउन करना है। अगर टर्शरी बन रहा है तो जो नेगेटिव वाला है वो टर्शरी की तरफ जाएगा, अगर दोनों सेम बन रहे हैं, प्राइमरी बन रहे हैं, तो उस केस में जो नेगेटिव वाला है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ईथर है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। कौन कौन सी, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये भी कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो हैलोजिनेशन अगर हम करेंगे तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये क्या करेगा, आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देगा। और इस OCH3 का जो नेम है वो एनिसोल है। तो यहाँ पर एनिसोल की रिएक्शन हम चेक करेंगे किसके साथ, Br2 ब्रोमीन वाटर, और अगर नाइट्रेशन करते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 को अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या देगा आपको, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। सिमिलरली हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो एल्काइलेशन में क्या यूज करेंगे, CH3Cl, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा OCH3, और यहां पर क्या लगेगा, ऑर्थो पे CH3 लगेगा और पैरा पे भी CH3 लगेगा। और मेजर प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है आपको, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं एसाइलेशन करता हूं तो इसमें यहां पर इंस्टेड ऑफ दिस COCl लेंगे, और ये जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो COCH3 होगा, और यहां पर भी COCH3 ग्रुप, तो ये ग्रुप हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये एसाइलेशन हो गई। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसकी जितनी भी आपको एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो टेस्ट रहते हैं आपके, वो टेस्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, कंबाइन एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जैसे लुकास टेस्ट आपको बता दिया था, टर्बिडिटी से चेक करते हैं, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो वी कैन यूज द लुकास टेस्ट। इसके अलावा एक टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट है, या फिर आप एक और रिएक्शन आपने इसमें की थी इसी चैप्टर में, दैट इज द रिएक्शन विद कॉपर एट 573 केल्विन। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता था, एल्डिहाइड, सेकेंडरी क्या देता था, कीटोन, और टर्शरी क्या देता है, एल्कीन। तो वी कैन यूज दिस रिएक्शन। और फिनॉल में हम क्या यूज कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल FeCl3 को अगर डालेंगे दैट विल गिव्स द वायलेट कलर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्लू लिटमस टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो ओनली फिनॉल विल गिव दिस टेस्ट बट अल्कोहल विल नॉट गिव दिस टाइप ऑफ टेस्ट। और इसके अलावा विक्टर मेयर टेस्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं एक बार आपको इकट्ठे फिर करवाएंगे, इससे जो आपके रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और नेम रिएक्शंस को बार बार लिख के आपने अच्छे से नोट डाउन करना है।